कारुण करुणालय भक्तवांछात कल्पतरो विनिंदिक सुभग पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की बांगमय प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका गोविंद पठन पाठन निधिध्यासन करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब लोग मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के परम आराध्य, परम प्रेमी, परम स्नेही, परम श्रद्धालु श्री श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, परम पूज्य माता जी, पिताजी, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री परमात्मा का स्वरूप श्री संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए गंधर्व कलाकार सभी को, कथा पंडाल में उपस्थित हमारे विद्वज्जन, कथा पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सभी को बाबा की पंक्ति के साथ कहूंगा, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को सीताराम जी का स्वरूप मान करके सबके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा बच्चों, एक पंक्तिबद्ध में आप लोग बैठो, एक लाइन में बैठो, कोई यहाँ से वहाँ, ये मक्खी भिनक रही है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये सब शंकर जी के दूत हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कल की कथा कहाँ तक पहुंच पाई थी? कल हम लोगों ने श्री गोकर्ण जी महाराज की कथा श्रवण की थी, वो भी अधूरी रह गई थी। पूज्य महाराज जी श्री का आगमन हो गया था और मेरा भाव ये रहता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भाव ये रहता है, मुझे पता है कि कोई भी ऐसा वक्ता नहीं है जो 7 दिन में व्याख्या के सहित तो कथा को पूर्ण कर दे। केवल पाठ के माध्यम से 18,000 श्लोकों का जो पाठ होता है उसी से भागवत पूरी होती है। तो मेरा भाव ये है कि मैं आपको जिस प्रसंग में ले जाऊं वो प्रसंग आपके यहाँ पूरा सुनाऊं। आज भागवत जी में हम चर्चा करें, आज भागवत जी में मैंने आपको बताया था कि पंडित आत्मदेव शर्मा मरने के लिए जाने लगे, मरने के लिए जाने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे और आज भी मरने जा रहे हैं। पहले किस लिए मरने जा रहे थे कि उनके कोई संतान नहीं थी, और आज भी मरने जा रहे हैं कि संतान क्यों हो गई। ये विडंबना है संसार सागर की, ध्यान से सुनना। माताएं बात नहीं, पीछे वाले, जिसको भी बात करना हो कथा पंडाल के बाहर। पहले भी मरने जा रहे थे और आज भी मरने जा रहे हैं। संत जी ने तो खूब समझाया था कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किस पुत्र ने राजा सगर को प्रसन्न रखा, किस पुत्र ने सुख दिया। अरे क्या तुम एक संतान आपको प्राप्त हो जाएगी तो क्या आप उससे सुखी रहेंगे? कदापि कभी नहीं। पर उन्होंने बात को नहीं सुना, और आज जब ये संतान कुख्यात हो गई है, दुष्कर्म करने लगे, तब जाकर के आज फिर से उनको वही जंगल दिखने लगा और प्राणांत करने की सोचने लगे कि अब मुझे इस संसार सागर में जीना ही नहीं है, संसार सागर में रहना ही नहीं है, हम जाकर के कहीं अपना प्राणांत कर देंगे। तब जाकर के गोकर्ण जी महाराज उनको समझाने लगे, अरे पिताजी आप ये क्या कार्य कर रहे हैं? अरे आप पहले मुझे ये बताइए
ये पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर हमारा बना है, फिर भी हम इसको ऐसे कैसे बर्बाद कर देंगे? क्योंकि बाबा ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में व्याख्या सहित लिख दिया। उसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 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 से महाराज कहा कि आप संतों के साथ में रहिए और संतों के साथ रह करके भजन का आनंद लीजिए, मरने से क्या रखा है। तब जाकर के पंडित आत्मदेव शर्मा संतों के साथ में रहने लगे। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक अच्छी बात समझ में आ गई और उन्होंने घर को त्याग दिया। अब पिताजी जैसे वन को चले जाते हैं, धुंधकारी जी ने माता जी का हाथ पकड़ा और माता जी का हाथ पकड़ करके धुंधकारी जी कहने लगे, अरे माँ, पिताजी तुझे तिजोरी की चाबी देकर के गए होंगे, आखिर बता धन कहां रखा है। आखिर बताओ कि धन रखा कहां है। और एक बात बताएं, बड़े लालची लोग होते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, धन को ऐसा चपेटते हैं, धन को ऐसा चपेटते हैं कि आप पूछो ही नहीं। एक बार एक सेठ जी थे। अब सेठ जी भैया कभी किसी को एक पैसा दान नहीं किया। एक बार किसी पंडित जी ने कहा कि भैया संत आए और उनको एक काम करना, कुछ दक्षिणा दे देना। सुचा करके एक का नोट निकाला। किसी दिन संत जी आए, इतने कंजूस थे भैया। सेठ जी कोई बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, वो तो आता ही है, मैं क्या करूं। सेठ जी बेचारे एक का रुपया उन्होंने ऐसे दबा लिया मुट्ठी में खूब जोर से। बोले बेटा आज तुम जा रहे हो मेरे यहाँ से, मैं तुम्हें आज दान में दे रहा हूँ किसी को। तो ज्यादा उसमें उन्होंने मुट्ठी को खूब जोर से बांध लिया तो हाथ में पसीना आ गया। देखा, बोले बेटा तुम रो भी रहे हो क्या, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तुम्हें किसी को, मैं अपने पास रख रहा हूँ। संत जी को भगा दिया और अपने पास उस एक का ठन्ना रख लिया, उन्होंने नहीं दिया। कहा बेटा तुम रो भी रहे हो, अभी तो मैंने देखा कि केवल तुम जा रहे हो। और उसने मुट्ठी को ऐसे दबा रखा था, उसमें पसीना आ जाता, हमारे हाथों में पसीना आ गया। उसने एक का नोट देखा और कहा, ठन्ने को देख करके कहने लगा, बेटा तुम रो रहे हो, यहां से जाने तुम्हें नहीं दूंगा मैं किसी को। जाके उसने फिर अपनी जेब में डाल लिया। क्या ये धन आपका है
क्या ये वैभव आपका है? क्या ये ऐश्वर्य आपका है? क्या ये मोह माया जो आप फैला रहे हैं ये क्या कोई आपके हैं? साधु, मैं आपसे निवेदन करूं, माताएं बहनों से, भाइयों से, मरने के बाद तुम्हारा बच्चा यदि तुम्हारे सोने में 5000 की लॉकेट भी डली होगी वो भी निकाल लेगा, वो भी नहीं सोचेगा किसने जिंदगी भर हमारे लिए किया है, तुम मरते समय इसको ये भी दे दो, वो भी तुम्हारी लॉकेट को निकाल लिया जाएगा। क्या करोगे ऐसे धन का? क्या करोगे ऐसे वैभव?